ये एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। बेसिकली ये जो वीडियो है ये क्लाउड का मास्टर क्लास है जिसको कि लोग पैसा दे के सीखते हैं, लेकिन ये चीजें आज मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ। आज के टाइम में क्लाउड एक पावरफुल टूल्स है जिसका यूज करके आप अपने सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हो, जिसका यूज करके आप पैसा कमा सकते हो, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लाउड आपके लिए आसान कर देता है। तो सारी चीजें क्या है आज के वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्लाउड की सेटिंग्स दिखाऊंगा, उसके बाद इसमें जो फीचर्स है जैसे कि स्किल हो गया, कनेक्टर हो गया, वेबसाइट बनाना हो गया, ये सारी चीजें आज के वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा। इवन यहाँ पर आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाने वाला हूँ जिसमें हम कोई भी कोडिंग का यूज नहीं करेंगे, हिंदी में प्रॉम्प्ट लिखेंगे, हिंदी में डालेंगे और एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में आपको मैं सिखाने वाला हूँ, तो इसीलिए इस मास्टर क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्लाउड। बेसिकली आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाने वाला हूँ। अगर कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जीरो में है, वो भी इसमें लॉगिन करके अपना यूज कर पाएगा। तो कैसे करते हैं एकदम जीरो से सिखाऊंगा। उसके लिए आपको वेबसाइट में चले जाना है जिसका नाम है क्लाउड AI। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर साइन इन करना है। अब इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट गूगल में भी सर्च कर सकते हो या फिर साइन अप कर सकते हो। साइन अप सिंपली गूगल में जाना, गूगल से ही कर सकते हो। यहाँ पर हमने लॉग इन कर लिया। सबसे पहले आपको सब में क्लिक करना है एंड क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है। यहाँ पे इसके प्लान भी मिलते हैं, लेकिन हम फ्री प्लान यूज करेंगे और फ्री प्लान से ही हम सब सीखेंगे। तो स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं एंड हम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम पूछेगा, आप आपका नाम डाल दो एंड देन कंटिन्यू। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू। यहाँ पर आपको सारी चीजें सही से ही डालना है। अगर आप गलत डालोगे तो इसका जो रिस्पॉन्स रहेगा हो सकता है वो आपके साथ मैच ना करे, तो इसलिए सारी चीजें आप सही डालना। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एजुकेटर, डाल के हम आगे बढ़ेंगे। देन आपके सामने ऐसे स्क्रीन खुलेगा जिसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई रहेगी। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ से जो साइड बार है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है न्यू चार्ट, सर्च, चैट, प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, जिसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आना है, कॉर्नर पे नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज का ऑप्शन देखोगे। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हो। आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है वो आप चूज कर सकते हो। बेसिकली पसंद क्या, आपको जो लैंग्वेज आता है, लाइक आपको अगर इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी भी कर सकते हो, बट हम अभी के लिए इसको इंग्लिश में रखेंगे। देन उसके बाद अगेन चले जाएंगे और जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप कोशिश करना कि ये सारी चीजें पहले कंप्लीट कर लो। सबसे पहले यहाँ पर आपसे नाम पूछेगा, यानी कि वो चाहता है कि किस नाम से आपको बुलाए, तो आप अपना नाम या फिर आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो वहाँ का नाम दे सकते हो। देन यहाँ पे ऑप्शन है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर वर्क। तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन है। यहाँ पर आप चूज करो कि आप कौन सा काम करते हो, क्योंकि जो काम आप डालोगे उसके अनुसार ही आपको जवाब देगा। जैसे कि हो सकता है कि मार्केटर को जवाब अलग तरीके से दे, लेकिन वही अगर कोई इंजीनियर है तो उसका जो रिप्लाई रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो बहुत जरूरी है यहाँ पर आप अपने बारे में बताओ। देन यहाँ पे देखोगे इंस्ट्रक्शन फॉर क्लाउड लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर बताना है, आपके बारे में बताना है कि आप कौन सा काम करते हो। जितना आप इसको डिस्क्राइब करोगे उतने अच्छे से आपको जवाब दे पाएगा। जैसे कि मान के चलो आप किसी नए बंदे से मिलते हो, उसको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो आपको अच्छा एडवाइस नहीं दे पाएगा। इवन आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पहले आपसे पूछता है कि आपको परेशानी क्या है और उसके हिसाब से वो आपको जवाब देता है। तो ये भी सेम काम करता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ आई एम अ यूट्यूबर एंड माई निश इज डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स बिजनेस। तो यहाँ पर मैंने अपने बारे में लिख दिया है। देन यहाँ पे रेफरेंस है कुछ, जैसे कि आपको डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं ये लाइट रखता हूँ, क्योंकि लाइट रखूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। देन यहाँ पे आपको अगर फॉन्ट वगैरह चेंज करना है वो सारी चीजें चेंज कर सकते हो। बहुत ही बेसिक चीजें है तो इसको हम नहीं देखेंगे। देन यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो, या फिर कौन कौन से डिवाइस में लॉगिंग है वो आप देख सकते हो। प्राइवेसी सेटिंग है, जहाँ पर ये आपसे लोग, साथ ही साथ आप अगर अपने पूरे डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे कि मान के चलो ये क्लाउड के डेटा आप किसी दूसरे क्लाउड में डालना चाहते हो, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। या फिर यहाँ से मैनेज वगैरह का ऑप्शन है, यहाँ से मेमोरी प्रेफरेंस भी मैनेज हो जाता है, यानी कि आप जो क्लाउड को बोल रहे हो वो सारी चीजें वो सेव रखता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछोगे कि मैं 27 साल का हूँ, मुझे कौन से करियर चूज करना चाहिए, तो ये सेव रखेगा कि आप 27 साल के हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर शो होता है। यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हो, उसको यहाँ से हटा भी सकते हो। देन है कनेक्टर का ऑप्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। देन यहाँ पे क्लाउड कोड है, यहाँ से आप अपनी डिजाइन वगैरह सारी चीजें चेंज कर सकते हो। बेसिकली आप अगर कोडिंग वगैरह करते हो तो ये जगह आपके लिए काम का है। तो ये हो गया सेटिंग ऑप्शन और ये खत्म हो चुका है। अब चलते हैं मेन ऑप्शन में, जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा कस्टमाइज का। सारे कस्टमाइज के काम यहाँ से होते हैं और इसके बिना ये क्लाउड अच्छे से काम ही नहीं करेगा। आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो उसका अच्छा जवाब ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। जैसे आप कस्टमाइज में जाओगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक स्किल का मिलेगा, एक कनेक्टर्स का मिलेगा। सबसे पहले हम स्किल के बारे में बात करते हैं। उसके लिए आपको स्किल में क्लिक करना है।
करने के बाद यहाँ पर आपको स्किल अपग्रेड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। बेसिकली स्किल क्या है, यहाँ पर हमको क्लाउड को बताना पड़ता है कि भैया हमको क्या चीजें पसंद है, हमको किस तरह का स्क्रिप्ट चाहिए, ये चीजें आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। चैट जीपीटी में ये सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। उससे अगर आप थोड़ा एडवांस में जाते हो तो आपको क्लाउड में आना पड़ेगा और क्लाउड को आपको पहले सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखोगे एक स्किल क्रिएटर पहले से यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा। देन यहाँ पर अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो देखो यहाँ पर एड स्किल का ऑप्शन आया। एड स्किल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास ब्राउज स्किल का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स आ गए हैं। कोई भी स्किल आप इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसके अनुसार ये आपको रिप्लाई देगा। ये चीजें हम थोड़ा सा और डीप में समझने वाले हैं, लेकिन हम बेसिक चीज पहले समझते हैं। जैसे कि मान के चलो आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपको कंटेंट क्रिएटर का स्किल यहाँ पर डालना होगा। तो पहले से बहुत सारे यहाँ पर स्किल दिए हुए हैं, आपको बस इंस्टॉल करना है और वो काम करेगा। जैसे कि कैनवा डिजाइन अगर आप यूज करते हो तो ये स्किल आप इंस्टॉल कर लो, आप अगर वेबसाइट वगैरह बनाते हो तो ये स्किल इंस्टॉल कर लो। लेकिन मैं एक क्रिएटर हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस साइन में जाना है और क्रिएट स्किल में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। एक आएगा अपलोड अ स्किल, यानी कि डायरेक्ट आप एक फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। आप अगर इंटरनेट में सर्च करोगे जैसे कि कंटेंट क्रिएटर के लिए स्किल, तो बहुत सारे फाइल मिल जाएगा। फाइल जाके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है या फिर इंस्टॉल कर देना है और वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा और उस तरीके वो रिप्लाई देगा। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। सेकंड ऑप्शन हो गया क्रिएट विथ क्लाउड, यानी कि क्लाउड को आप अपने बारे में यहाँ पर बताओ। जैसे कि मैंने क्लिक किया, ये विंडो में आ गया। अब यहाँ पर मैं क्लाउड को अपने बारे में बताऊंगा और वो एक स्किल बनाएगा और उस स्किल को लेके वहां पर पेस्ट कर देना है। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा जो ऑप्शन है उसके लिए अगेन मैं कस्टमाइज में जाऊंगा। जाने के बाद न्यू स्किल में क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे ऐड स्किल में जाऊंगा, क्रिएट में जाऊंगा और यहाँ पे राइट स्किल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको अपना स्किल यहाँ पर लिखना है और वो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। जैसे कि पहले से चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो तो उसको आपके बारे में सारी चीजें पता होगा, तो वहां पर जाके आपको लिखना है कि आपको एक स्किल सेट चाहिए जो कि आपको क्लाउड में अपलोड करना है। वो कैसे करते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। उसके लिए मैं अपने चैट जीपीटी में चला जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएट अ स्किल फॉर क्लाउड एआई एंड देन यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउड एआई ई कॉमर्स स्क्रिप्ट स्किल, क्योंकि इसको पता है कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस का ही वीडियो बनाता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग इसने एक स्किल सेट बना दिया। हमको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है। सिंपली देखोगे यहाँ पे कॉपी का भी ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप टॉप में देखोगे यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ गया। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लो, ये कॉपी हो चुका है एंड देन जस्ट गो टू क्लाउड सेक्शन एंड यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर स्किल में लिख दूंगा ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी सेम लिख सकता हूँ। आपको कुछ और लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक बार आप पढ़ भी लेना कि सारी चीज़ें सही है नहीं है। कुछ चीज़ आपको चेंज करना है, जैसे कि मान के चलो जो स्क्रिप्ट है आपको 3 मिनट का चाहिए या फिर 30 मिनट का चाहिए, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। देन उसके बाद सिंपली आपको नीचे यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक स्किल बन चुकी है। अब ये स्किल आपके लिए बन चुका है, इससे आप काम कर सकते हो। कैसे काम होता है अब हम वो सीखते हैं। तो उसके लिए अगर हमको प्लस साइन में जाना होगा, यहाँ पर आप देखोगे न्यू चैट का ऑप्शन है। न्यू चैट में आप क्लिक करो। करने के बाद हम न्यू चैट में आ चुके हैं। इसको मैं हटा देता हूं एंड देन उसके बाद ये प्लस साइन में जाऊंगा। जाने के बाद यहाँ पर आप स्किल का ऑप्शन देखोगे। स्किल में जाके यहाँ पर देखोगे ई कॉमर्स बिजनेस का एक स्किल बना हुआ है। बेसिकली ये एक एजेंट बन चुका है। अब ये हमारे लिए काम करेगा, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा हाउ टू स्टार्ट अ ई कॉमर्स बिजनेस। अब ये क्या करेगा, जो स्किल हमने इसके अंदर डाला है, जो चीजें इसको बताया है, उसके अकॉर्डिंग एक स्क्रिप्ट हमको लिख के दे देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो ऐसे आप एक स्किल क्रिएट करते हो, अपने लिए एजेंट क्रिएट करते हो। देन यहाँ पे कुछ ऑप्शन और है जो कि है मॉडल का। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर मल्टीपल मॉडल आपको मिल जाएगा। आपका अगर पेड वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन है, तो आपको सिर्फ सोनेट 4.6 का एक ही वर्जन दिखेगा। आप मोर मॉडल में जाओगे तो मोर मॉडल में अगर आप अपग्रेड करोगे तो आप ये सारे मॉडल का यूज कर सकते हो। यहाँ पर एडेप्टिव थिंकिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। इसको अगर आप ऑन करोगे तो ये ज्यादा डीप रिसर्च करेगा और जो रिजल्ट देगा वो ज्यादा अच्छा देगा। बट इसको अगर आप करोगे तो जो रिजल्ट रहेगा वो आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर एक स्क्रिप्ट भी बन चुका है। तो इस तरीके से आपको स्किल का यूज करना है। अब हम देखेंगे दूसरी चीज जो कि है कनेक्टर। उसके लिए अगेन हम कस्टमाइज में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर कनेक्ट योर ऐप लिखा हुआ है, इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप किसी भी ऐप को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो और यही से पूरा एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली ये क्या करता है, ये किसी ऐप को अपने साथ इंटीग्रेट करता है, उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। देन आप यही से सारा काम कर सकते हो। जैसे कि मैं जीमेल की बात करूं, मैं इसमें क्या करूंगा, जो जीमेल है वो कनेक्ट करूंगा। उसके लिए मैं प्लस साइन में क्लिक करूंगा एंड उसके बाद यहाँ पर मुझे लॉग इन करना है।
अब यहाँ पर क्या होगा, यही से मैं पूरा ईमेल देख सकता हूँ, अपने खुद के लिए ईमेल बनवा सकता हूँ, ड्राफ्ट में डाल सकता हूँ। देन उसके बाद कंटिन्यू करूंगा एंड देन ये कनेक्ट हो चुका है। अगेन हम कनेक्टर्स में क्लिक करेंगे तो देखोगे यहाँ पर जीमेल जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम एक मेल लिखेंगे या फिर हम देखेंगे कि लास्ट मेल हमारा क्या है। उसके लिए हम अगेन न्यू चैट में जाएंगे, जाने के बाद इसको हम पूरा हटा देंगे एंड देन हम प्लस साइन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कनेक्टर में जाएंगे। यहाँ पर देखोगे जीमेल लिखा हुआ है, हम जीमेल इसको हमेशा ऑन रखेंगे। अब हम इसे पूछेंगे व्हाट इज आवर लास्ट मेल। अब इसको मैं पूछ रहा हूँ कि जो लास्ट मेल है वो क्या है। अब ये देखेगा, देख के हमको बताएगा। जैसे कि देखो लोडिंग टूल्स ले रहा है, यहाँ पर वो सर्च कर रहा है एंड यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है नोटिफाई, यानी कि ये नोटिफाई कर देगा जब रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर देखो वो जो लास्ट मेल्स है, लास्ट 3 मेल्स है वो बता दे रहा है। एक बार हम जीमेल में जाते हैं एंड जो मेल्स है वो हम चेक करते हैं। उसके लिए हम मेल्स में जाएंगे तो देखो जो लास्ट मेल है सिक्योरिटी अलर्ट का है, ये बोल दिया सिक्योरिटी अलर्ट। यहाँ पर देखोगे क्लाउड का वेलकम मैसेज, ये वेलकम मैसेज बता दिया। देन एक कोलेब्रेशन आया था मेरे पास, उसका बता दिया। मतलब जो मेल्स है वो सारा इसने बता दिया था। अब अगर इसमें पूछूंगा कि मेल के अंदर कौन सा मैसेज था, उसके लिए रिप्लाई बना दो, तो वो भी बना देगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ .3, इसके लिए एक रिप्लाई बना दो, रिप्लाई बना दो विथ मीटिंग टाइमिंग, मीटिंग टाइमिंग कर देता हूं मैं 10 AM टुमारो। ठीक है, करके मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो देखना यहाँ पर एक मेल क्रिएट हो जाएगा। ये सबसे पहले जाएगा, मेल को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंग ये रिप्लाई बनाएगा। तो रिप्लाई क्या बनाते हैं वो भी देखते हैं। बेसिकली जो पॉइंट नंबर 3 है, जो मेल आया था, वो एक मीटिंग रखना चाहते थे मेरे साथ, तो उनके लिए रिप्लाई बन रहा है। तो ये रिप्लाई बन गया, हाय एंड्रो, थैंक फॉर रीचिंग आउट, ग्रेट टू हियर फ्रॉम योर श्योर मीडिया। सारी डिटेल्स बन गई है, साथ ही साथ जो मीटिंग है वो भी बन चुका है। अब यहाँ से मैं सेंड मेल में अगर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट उनके पास मेल चला जाएगा। मुझे मेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जीमेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं, यही से डायरेक्ट मैं मेल कर सकता हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा सेव इट ऑन ड्राफ्ट फोल्डर, ड्राफ्ट फोल्डर। अब क्या होगा, ये ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको बोल दिया ड्राफ्ट में जाकर सेव हो जाने, तो ये ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम ड्राफ्ट में एक बार चेक भी कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं एंड देन ड्राफ्ट में जाते हैं। तो अभी तक ये आया नहीं है, बट हाँ आ चुका है, मे बी यही वाला है। नहीं, ये 3 मार्च का है, अभी तक ये आया नहीं है, बट थोड़े टाइम में ही आ जाएगा। अब यहाँ पर विच वर्जन डू यू लाइक टू सेव एज अ ड्राफ्ट लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा फर्स्ट प्रोफेशनल। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेल ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगा। अलाउ कर देते हैं एंड देन हम यहाँ पर जाएंगे, ड्राफ्ट एक बार चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड आप देख सकते हो ड्राफ्ट में वो मैसेज सेव हो चुका है। तो इस तरीके से जो ऑटोमेशन है वो काम करता है। बहुत सारे कनेक्टर आपको मिलेगा। अगर हम कनेक्टर में चले जाते हैं, कस्टमाइज में जाएंगे, कनेक्टर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं। गूगल कैलेंडर है, गूगल ड्राइव है, नोशंस है और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो एप्स है वो आपको इसमें कनेक्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं वेबसाइट की, यानी कि कैसे आप वेबसाइट बना सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, देन हम वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले न्यू चैट का ऑप्शन है, नया चैट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन सर्च का ऑप्शन है, जहां पर आप जितने भी चैट्स लिखे हो उससे रिलेटेड कोई भी चैट्स ढूंढ रहे हो, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद चैट्स का ऑप्शन है, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो जितने भी चैट्स हुए हैं वो सब आपको यहाँ पर शो होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, जहां से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, एक एजेंट यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली हो सकता है आप क्लाउड का यूज कर रहे हो और आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करो। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखो, जैसा मैं लिख देता हूं न्यू प्रोजेक्ट फॉर ई कॉम। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करूंगा। तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, इसके अंदर मैं किसी एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि मुझे किस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए। यहाँ पे मैं फाइल्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो सारा प्रोजेक्ट हम यही से काम करेंगे, हमको हर बार अलग अलग चैट में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। देन है आर्टिफैक्ट्स, जहां से आप वेबसाइट और एप्स और सॉफ्टवेयर ये सारी चीजें बनाते हो। जैसे कि आर्टिफैक्ट्स में हम जाते हैं एंड उसके बाद न्यू आर्टिफैक्ट्स में हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आया, जैसे कि ऐप एंड वेबसाइट। अगर आप चाहते हो ऐप एंड वेबसाइट बनाना, इसमें क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट बनाना है, इसमें क्लिक करो। गेम्स बनाना है, प्रोडक्टिव टूल्स बनाना है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हम एप्स एंड वेबसाइट में जाएंगे। ये जो वर्जन है फ्री वर्जन है, मैं पेड वर्जन भी यूज करता हूँ। तो फ्री वर्जन में बनता है नहीं बनता वो भी हम साथ ही साथ में चेक कर लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे बता रहा है व्हाट काइंड ऑफ ऐप और वेबसाइट डू यू हैव इन माइंड, व्हाट इज मेन पर्पस, व्हाट शुड आई हेल्प पीपल डू। ठीक है, उसी के साथ अपने लिए बना रहे हो, बिजनेस के लिए बना रहे हो, स्पेसिफिक ऑडियंस क्या है, वो सारी चीजें डालना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने ये जैसे कि आपको बताया था कि हम इंग्लिश में नहीं, हम हिंदी में चैट करेंगे और चैट करके हम वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बेसिकली इंग्लिश का यूज करेंगे, पूरा हिंदी भी नहीं, पूरा इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश का यूज करते हैं। हाय, create a shoes website for my business. My audience is 30 years to 45 years. ठीक है, और कलर भी हम बता देते हैं। वेबसाइट का कलर होगा, वेबसाइट कलर ब्लू, वाइट एंड ब्लू एंड येलो कर देते हैं। ठीक है, एंड उसमें जो सारी चीजें डालना आप डाल सकते हो। इसको हम एक चीज और बोलेंगे कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा आस्क मी क्वेश्चंस, आस्क मी क्वेश्चंस फॉर बेटर रिजल्ट। अब ये मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से लिख सकते हो। हिंदी में भी लिखोगे तो क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो इंग्लिश में ही इसको सुनाता है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है बेसिकली। तो यहाँ पर देखो, ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन का हमको जवाब देना है और उसके अकॉर्डिंग ये वेबसाइट रेडी कर देगा। अब ये फ्री वर्जन है, पेड वर्जन में भी ज़्यादा बेटर वर्क करता है, बट फ्री वर्जन में हम काम करके देखते हैं। यहाँ पर है आई विल टाइप इन द नेक्स्ट मैसेज यूज प्लेस ऑर्डर फॉर नाउ। इसमें हम क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे स्नीकर्स कौन से शूज़ के लिए चाहिए, तो हम चारों चूज कर लेते हैं। देन नेक्स्ट में जाएंगे, ये लिखा है शोकेस प्रोडक्ट नॉट चेकआउट, फुल ऑनलाइन स्टोर विद बाइंग, फुल कर देते हैं। एंड अब देखते हैं कि ये कैसा वेबसाइट हमको बना के देता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उतना आपको वेट करना पड़ेगा, बट हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप कर दो। और ना कमेंट में बताओ कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्लॉड का यूज क्यों करना चाहती हो, आप पर्पस बताओ, मे बी वहां पर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। और साथ ही यहाँ तक अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेक श्योर कि वीडियो को आपने लाइक किया है, क्योंकि लाइक करोगे तो मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। साथ ही साथ आप अगर चाहते हो इस तरह के वीडियोस पाना जहां पर मैं मास्टर क्लास बनाऊं, जहां पर मैं बड़े बड़े वीडियोस लाऊं, तो उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आप कर दो। अब यहाँ से ये कुछ चीजें और पूछ रहा है, जैसे कि हीरो सेक्शन देना है, कैटेगरी देना है, कौन कौन सी चीजें देना है, वो सारी चीजें लिख रहा है। हम क्या लिखेंगे, यस यस लिख के चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। ये पूरा वेबसाइट क्लाउड के थ्रू बना है, हमने कोई भी कोडिंग का यहाँ पर यूज नहीं किया है। जहाँ पर आप देखोगे जो कलर हमने बोला वो कलर है, शॉप नाउ का ऑप्शन है, कैटेगरी का ऑप्शन है, और सारे वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं व्यू कैटेगरी में क्लिक करूंगा तो देखोगे व्यू कैटेगरी में आ गया, और जब मैं किसी में क्लिक कर रहा हूँ तो वो हाईलाइट भी हो रहा है। सिनिकर में क्लिक करूंगा तो देखो नीचे आ गया। एड टू कार्ट में क्लिक करूंगा तो ऐसे एड टू कार्ट भी हो जाएगा, एंड प्रोसेस चेकआउट में क्लिक करूंगा तो प्रोसेस चेकआउट भी हो जाएगा। तो ये पूरा वेबसाइट हमने बिना कोडिंग का बनाया है, सिर्फ चैट के जरिए बनाया है। देन नीचे आप जाओगे और भी सारे ऑप्शन है, आप देखोगे परफेक्ट है, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको कलर चेंज करवाना है, अगेन आप इसको बोल सकते हो कि भैया कलर मुझे ये नहीं ये चाहिए, वो कलर चेंज करके भी दे देगा। तो इस तरीके से आप कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो। देन इसको कोड को आपको कॉपी करना है, कॉपी करके आपको बस अपने वेबसाइट में डालना है और वेबसाइट आपका रेडी हो जाएगा। ऑफकोर्स कुछ चीज आपको एडिट करनी पड़ सकती है, बट ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन आपको कोई भी फ्री में बना के नहीं देगा। क्लाउड में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसका आप यूज कर सकते हो, क्लाउड से पैसा कमा सकते हो, क्लाउड के जरिए बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको और वीडियो चाहिए क्लाउड के ऊपर तो सिंपली आप कमेंट में जाओ, जाके वहां पर एआई लिख दो। एआई लिखोगे तो क्लाउड के ऊपर और वीडियोस आएगी, जहां पर मैं आपको और भी सारी चीजें बताऊंगा कि क्लाउड से कैसे पढ़ाई कर सकते हो, क्लाउड से कैसे बिजनेस कर सकते हो, कैसे अपने बिजनेस के लिए टेम्पलेट बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, सब मैं बताऊंगा। बस कमेंट में जाओ, अपने बारे में लिखो और बोल दो कि मुझे और चीजें जानना है, तो उसके ऊपर मैं बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, A to Z कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। कुछ वीडियोस और हमारे चैनल में बने हैं, वो सारे वीडियोस जाके भी आप देख सकते हो। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।